Hello class 7th students, welcome to the class. Today we study about कंप्यूटर में क्वेश्चन दिए गए थे लैब एक्टिविटी। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू देयर इक्विवेलेंट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ नंबर दिए गए हैं। इसमें ऑक्टल नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर दिया गया है, हेक्साडेसिमल दिया गया है। इनको कन्वर्ट किस में करना है? सभी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहला इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ब्रैकेट में 2 4 7 की बेस कितनी दी गई है? 8 इज इक्वल की बेस क्वेश्चन मार्क की बेस 10। यानी जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है वहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर राइट करना है। 2 4 7 जो दिया गया है इसकी बेस 8 दी गई है। 8 बेस का मीन्स होता है ऑक्टल नंबर, क्योंकि ऑक्टल नंबर की बेस कितनी होती है? 8 होती है। तो ऑक्टल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में लिखा था 2 4 7। जब भी किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू जो मेथड होता है उसका यूज करना है। यानी जिस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाली जाती है लगभग वैसा ही मेथड इसमें यूज किया जाता है। यानी उसी मेथड का आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट था 2 4 7, उसकी बेस 8। तो सबसे पहले 2 4 7 को आप डिस्टेंस में राइट कर लीजिए। यानी यहाँ पे देखिए 2 4 7 को मैंने डिस्टेंस में राइट कर दिया। इसके बाद सबसे पीछे क्या लिखा हुआ है? 7। तो आप 7 से शुरू करेंगे, जैसा प्लेस वैल्यू में एरो लगाते हैं वैसा ही इसमें एरो लगाया जाएगा। तो 7 को जो प्लेस वैल्यू निकाली जाएगी तो नोटिस करने वाली बात ये होगी कि आप किस नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑक्टल नंबर और इसकी बेस है 8। इसका मीन्स ये है कि इस पूरे नंबर में 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ आप देखिए यहाँ पे 8 ही 8 से मल्टीप्लाई हुआ। फ़र्क इतना होगा इसमें कि जो 8 की पावर होगी वो 0 से स्टार्ट होकर आगे 1 बाई 1 बढ़ती जाएगी। यानी उसमें 1 1 इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। अगर और भी नंबर होते तो 8 की पावर 3 होती और 8 की पावर 4 भी हो सकती थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा 7, क्योंकि पीछे था 7। आपको पीछे से ही लेफ़्ट हैंड जो राइट हैंड साइड होती है वहीं से स्टार्ट करना है। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, क्योंकि ऑक्टल नंबर में बेस 8 है इसलिए 8 की पावर 0 से शुरू होगा। इसके बाद 8 की पावर 0 का मीन्स क्या होता है? जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उस पूरा जो नंबर होता है उसका वैल्यू होता है 1। यानी जितना जो 8 की पावर 0 लिखा है इसका मीन्स हो गया 1। तो 8 की पावर 0 की मीन्स 1 हो गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 का इंटू जब 7 में किया जाएगा तो आप जानते हैं कि 1 इंटू 7 7 होता है, इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ था, इसके बाद 4। देखिए 4 अब लिखेंगे 4 इंटू 8 की पावर 1। देखिए पावर इसमें बढ़ती जा रही है। 8 की पावर 0 थी पहले, अब 8 की पावर 1 हो गई है। इसके बाद अगला नंबर लिखा है 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 मल्टीपल 8 की पावर 2। यानी अब पावर पहले 1 थी अब 2 हो गई है। तो इसको सॉल्यूशन देखिए आप, 4 इंटू 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मीन्स क्या होता है? 8 की पावर 1 का मीन्स 8 ही होता है। तो 8 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। तो 8 4 जा 32 आ गया। इसके बाद 8 की पावर 2 का मीन्स होता है 8 का स्क्वायर। यानी 8 की पावर 2 का मीन्स 8 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है? 8 8 जा 64 और 64 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आ गया? 128। तो देखिए ये तीनों नंबर यहाँ पे राइट कर दिए हैं। इसके बाद जो नंबर आते हैं उन सभी नंबर को प्लस किया जाता है।
जितने भी नंबर निकल के आते हैं उनको प्लस किया जाता है। यानी 7 को 32 को एंड 128 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इनको ऐड करने पे आता है 167 और कन्वर्ट किस में करना था, डेसिमल में, जिसकी बेस क्या होती है 10। इसलिए इसमें बेस फिर क्या लिख देंगे आप, बेस लिखेंगे इसमें 10। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी का बी वाला पार्ट देखिए। बी वाला पार्ट है 101110 की बेस 2 इक्वल क्वेश्चन मार्क की बेस 10। यानी देखिए इसमें बेस कितनी दी गई है, इसमें बेस 2 दी गई है। 2 का मीन्स क्या होता है, 2 बेस होती है बाइनरी नंबर की, यानी दिस इज बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। फिर से प्लेस वैल्यू मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सभी नंबर को किस में लिख लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस में लिख लेंगे। शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं राइट हैंड साइड से, यानी जो नंबर सबसे पीछे होता है उसी से आप इसकी प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा कि इसमें मल्टीप्लाई किस नंबर से होगा, तो मल्टीप्लाई देखिए मैंने बताया था कि यहाँ ऑक्टल नंबर था तो ऑक्टल की बेस 8, इसलिए 8 से पूरे में क्या हुआ, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे ऑक्टल नंबर नहीं है, यानी यहाँ कौन सा नंबर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा और पावर फिर आगे इंक्रीज होती जाएगी। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले 0 लिखा हुआ था तो 0 का मल्टीपल 2 की पावर 0 में होगा। इसके बाद 1 लिखा हुआ था तो 1 का मल्टीपल होगा 2 की पावर 1 में। इसके बाद फिर से 1 लिखा हुआ था तो 1 का मल्टीपल होगा फिर से 2 की पावर 2 में। इसके बाद क्या लिखा हुआ था 0, तो 0 का मल्टीपल 2 की पावर 3 में। इसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1, तो ये 1 का मल्टीपल 2 की पावर 4 में। देखिए यहाँ एरो लगाया मैंने यहाँ पे, ऐसा एरो का मतलब ये है कि ये 1 जो है यहाँ पे लिखा गया है, यानी एरो ये शो करता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 का मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था कोई भी नंबर की पावर 0 तो उसका मीन्स 1 का इंटू 0 में करेंगे तो यहाँ आएगा 0। उसके बाद 2 की पावर 1 का मीन्स 2 और 2 बन जा 2, तो यहाँ नीचे आ गया 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा होता है 4, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 बन जा 4, तो यहाँ आ गया 4। इसके बाद 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 का मल्टीपल 0 में करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया 0, तो 0 में करने पे 0 ही आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार राइट करेंगे और मल्टीप्लाई इसका कर देंगे, यानी 2 की पावर 4 का मीन्स होता है 16, और 16 का जब 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 16 ही आएगा। अब मैंने बताया था कि जितने नंबर आते हैं सभी को क्या किया जाता है, सभी नंबर को प्लस किया जाता है। यानी अब जो नंबर आए हैं यहाँ तक 16 तक, तो सभी को यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने पे 22 आया, और किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में, जिसकी बेस 10 होती है। 22 की बेस कितनी आ गई है, 10 आ गई है। इस तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला इसका पार्ट दिया गया है A2F की बेस 16 इक्वल क्वेश्चन मार्क की बेस 10। देखिए इसमें 16 बेस दी गई है, यानी दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। 16 बेस हेक्साडेसिमल नंबर की होती है, तो हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए A2F, ए का मीन्स क्या होता है, ए का हेक्साडेसिमल में मीन्स होता है 10, तो ए की जगह मैंने क्या राइट किया 10। इसके बाद जो F लिखा हुआ, तो F का मीन्स होता है हेक्साडेसिमल में 15, इसलिए F की जगह क्या आ गया 15 आ गया, और बिटवीन में था इसके 2, तो बिटवीन में यहाँ आ गया 2। अब देखिए जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया ऐसे ही सॉल्यूशन इसमें करेंगे।
15 का मल्टीप्लाई देखिए नंबर कौन सा है, हेक्साडेसिमल, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, सिर्फ 16 से ही होगा पूरे नंबर में, जो बेस होती है उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा 16 की पावर 0 में, उसके बाद 2 लिखा हुआ है तो 2 का मल्टीपल 60 की पावर 1 में, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10 लास्ट में लिखा हुआ है तो 10 का मल्टीपल 16 की पावर 2 में। अब आगे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे आप 16 की पावर 0 का मीन्स 1 और 1 का इंटू 15 में तो 15 ही आएगा यहाँ पे। 16 की पावर 1 का मीन्स 16 और 16 का इंटू 2 में करेंगे तो 32 आ जाएगा। 16 का पावर 2 दिया गया, इसका मीन्स होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और उसका मल्टीपल 10 में करेंगे तो आ जाएगा 2560। तो अब जो 3 नंबर इसमें निकल के आए हुए हैं तीनों नंबर को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15 + 32 + 2560, प्लस करने पे क्या आएगा 2607। कन्वर्ट किस में करना था, डेसिमल में, तो बेस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट आपका, इसमें आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये डी वाला जैसा कि मैंने इसका बी वाला बताया था अभी, बी वाला जो मैंने सॉल्यूशन किया था आपको वैसे ही इसका सॉल्यूशन करना है, यानी जो मेथड उसमें यूज किया वही मेथड इसमें यूज करना है। ये आपको सॉल्यूशन इसका करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू देयर इक्विवेलेंट इन बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये नंबर दिए गए हैं डेसिमल नंबर, सभी नंबर कैसे हैं डेसिमल नंबर, और डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है एंड हेक्साडेसिमल। इसका ए वाला पार्ट दिया गया है, ए वाला पार्ट क्या दिया गया 431 की बेस 10 इक्वल क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की बेस कितना है 2 का मीन्स क्या होता है बाइनरी, यानी आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें हम कन्वर्ट कैसा कर रहे हैं, अपोजिट। अभी तक हम क्या करते थे, डेसिमल नंबर को, जो डेसिमल नंबर होता था यानी उसमें हम कन्वर्ट करते थे, यानी किसी भी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते थे तो उसमें प्लेस वैल्यू मेथड का यूज किया जाता था। लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें डेसिमल नंबर को ही कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो इसमें आप डिवीज़न मेथड का यूज करेंगे। देखते हैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन 431, इसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। तो 431 का जैसा आप एलसीएम यूज करते हैं एलसीएम मेथड में, वैसे ही इसमें करते हैं। इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली उसी नंबर में डिवाइड नहीं जाता है। अगर उसी नंबर में डिवाइड नहीं जाता है तो उससे आप एक नंबर कम कर सकते हैं, फिर चेक करेंगे, या फिर उसमें से 2 नंबर कम कर सकते हैं, यानी 2 सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप उसमें तब तक चेक करेंगे जब तक उसमें पूरा डिवाइड नहीं चला जाएगा। तो 431 दिया गया था। अब इसमें क्या होता है, जिसमें कन्वर्ट करना हो, जैसे कि बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो बाइनरी की बेस 2 होती है, तो डिवीज़न मेथड में ये होता है कि जिस नंबर में आपको कन्वर्ट करना हो उसी से आप इसमें डिवाइड देते हैं। बाइनरी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की बेस 2 होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से ही डिवाइड दिया है पूरे नंबर में। तो आपको भी जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी की बेस से क्या देना है, डिवाइड देना है। देखते हैं 2 से 431 में डिवाइड नहीं जाता है। 431 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 430 आता है, जो कि 215 बार में कैंसिल हो जाता है। तो 215 बार में यानी 215 बार में क्या कैंसिल हो जाता है 430, लेकिन 431 नहीं होता है, इसलिए मैंने एक कम कर लिया था, इसलिए साइड में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 यहाँ पे कम किया था। इसके बाद फिर से चेक करेंगे 215 भी 2 की टेबल में नहीं आएगा, यानी 2 से कैंसिल नहीं होगा। अगर इसमें से 1 कम कर दिया जाए तो हो जाएगा 214। 214 जो है 107 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से कितना कम किया 1, तो फिर से आ गया रिमाइंडर 1।
इसके बाद 107 भी 2 की टेबल से कैंसिल नहीं होता है, तो एक कम करेंगे तो 106, और 106 53 बार में कैंसिल होता है। तो फिर से कितना कम किया, 1 लेस कर दिया उसमें से, तो फिर से 1 आ जाएगा रिमाइंडर। इसके बाद 53 भी 2 से कैंसिल नहीं होता है, लेकिन जो पहले एक कम करेंगे 52 आता है, तो 2 से 52 को कैंसिल करेंगे तो 26 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक कम कर दिया था हमने, 53 से 52 पे कम किया 1, तो इसलिए रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद 26 2 से कैंसिल हो जाता है 13 बार में, यानी 13 2 या 26, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो कुछ कम नहीं किया, इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब कुछ भी कम नहीं होता, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 0 आता है वहाँ पे, यानी रिमाइंडर 0 राइट किया जाता है। 13 जो है 2 की टेबल से नहीं होता कैंसिल, लेकिन 13 के पहले 12 आता है, तो 12 2 से कैंसिल हो जाता है 6 टाइम में, इसलिए फिर से 1 कम कर दिया यहाँ पे हमने, तो 1 के आगे यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। 2 की टेबल में 6 आता है, तो 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो पूरा कट गया, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 3 का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, इसलिए एक कम कर दिया यहाँ पे, इसलिए रिमाइंडर 1, और यहाँ पे भी लास्ट में 1 ही आया। अब देखिए इसमें लिखने की जो डायरेक्शन होती है, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन डाउन से अप की ओर होती है, यानी जो नंबर सबसे नीचे आता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और नीचे ही से नंबर लिखे जाते हैं, यानी सबसे नीचे 1 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 0, फिर आएगा 1, और जो ये 1 लिखे हुए हैं ये सबसे लास्ट में आएंगे इस आंसर में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे 1 था, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 था तो 1 आ गया, और लास्ट में कितने 1 दिए गए थे, लास्ट में ये 4 1 दिए गए, तो देखिए ये लास्ट में आए हैं। कन्वर्ट किस में करना था, बाइनरी नंबर में, इसलिए यहाँ पे बेस कितनी आ गई है, इसमें 2 आ गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, बी वाला क्वेश्चन दिया गया था 5 6 7 की बेस 10 इक्वल क्वेश्चन मार्क की बेस 8, यानी इसको 8 का मतलब ऑक्टल नंबर में, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर से डिवीज़न मेथड का यूज करेंगे इसमें आप, तो देखिए 5 6 7 का डिवीज़न मेथड में यूज करेंगे तो 8 की टेबल में 5 से 7 नहीं आता है। डिवाइड 8 से ही क्यों दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, ऑक्टल की बेस होती है 8, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसी की बेस से डिवाइड देना है। तो 8 से डिवाइड दिया 5 6 7 में, लेकिन नहीं जाता है, तो 5 6 7 में से अगर 7 कम कर दिया जाए तो आता है 560, यानी 560, जो कि 8 से कैंसिल हो जाता है 70 बार में। तो कितना कम कर दिया, 7 कर दिया, तो 7 आ गया इसमें साइड में रिमाइंडर। इसके बाद 8 की टेबल में 70 भी नहीं आता है, तो 70 में से अगर 6 कम कर दिया जाए तो होता है 64, तो 8 की टेबल में 64 आता है 8 बार में, तो कितना कम कर दिया, 6, इसलिए रिमाइंडर साइड में आएगा 6। इसके बाद 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स में, तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 0। अब लिखने की डायरेक्शन क्या होती है, डाउन से अप की ओर, तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए जो नंबर यहाँ पे आता है लास्ट में, यहाँ पे जो नंबर आता है उसको भी लिखा जाता है पहले, तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया है 1067, ये रिमाइंडर लिखे हुए हैं, कन्वर्ट करना था ऑक्टल में, तो बेस किसकी आ गई है इसमें, ऑक्टल नंबर की। नेक्स्ट दिया गया है सी वाला था 189 की बेस 10, इसको कन्वर्ट करना था क्वेश्चन मार्क की बेस 16 का मतलब हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर से किस मेथड का यूज करेंगे, डिवीजन मेथड का। चलिए इसको करते हैं। 189 में मैंने 16 से डिवाइड दिया, क्यों दिया, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16, इसलिए जो डिवाइड है आपको किससे देना है, 16 से देना है। 16 से 189 में डिवाइड नहीं जाता है, तो 189 में से अगर 13 कम कर दिया जाए तो 176 आता है, जो कि 16 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है 11 बार में। तो मैंने यहाँ पे 16 से 11 बार में किसको कैंसिल किया, यहाँ पे मैंने कैंसिल किया 176 को 13 उसमें से कम करके। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, साइड में 13 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 आया हुआ है, तो 11 तो 16 से छोटा है, तो अब डिवाइड तो जाएगा नहीं, इसलिए डिवाइड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब लिखने की डायरेक्शन डाउन से अप की ओर, तो सबसे नीचे 11 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आएगा 11 और रिमाइंडर अगला क्या है 30, तो 11 13। अब देखिए हेक्साडेसिमल में 11 को क्या कहा जाता है, 11 को कहा जाता है बी एंड 13 को कहा जाता है डी। तो 11 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, वहाँ पे पहले आएगा बी, और जो 13 लिखा हुआ है उसकी जगह आ जाएगा डी। कन्वर्ट करना था किस में, हेक्साडेसिमल में, तो बेस आ गई इसमें क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका डी वाला पार्ट है 325 की बेस 10 इक्वल क्वेश्चन मार्क की बेस 16। देखिए डी वाला आपको सी वाले की तरीके से ही सॉल्व करना है। मैंने सी वाला सॉल्व कर दिया है, आप उसे देखकर डी वाले को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको HW में करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का आपको क्वेश्चन नंबर डी, जो डी वाला पार्ट दिया गया है उसको भी आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से, बी वाले पार्ट की तरह, यानी क्योंकि ये दोनों सेम दिए गए हैं इसलिए इसको आपको सॉल्व करना है।